माइनक्राफ्ट की दुनिया में हर कोई लूटपाट मार धाड़ मचा रहा है, लेकिन मैं इस शोर शराबे से दूर एक शांत और सिंपल जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैंने एक चैलेंज लिया है 100 दिन तक एक मॉन्क बन के जीने का। कोई आर्मर नहीं, कोई स्वॉर्ड नहीं, सिर्फ तपस्या, फार्मिंग और मेडिटेशन। पर क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा बिना किसी लालच और वॉयलेंस के, या फिर किसी चीज की लालच मुझे एक वॉरियर बना देगी? चलो देखते हैं। तो गाइज हमारा ये एडवेंचर शुरू होने वाला है एज ए मॉन्क, यानी कि बौद्ध धर्मन। मैं एक रियल मॉन्क तो नहीं हूँ, बट उनका वंशज हूँ। लेकिन हम भी कुछ ऐसा करें कि हम एक रियल मॉन्क बन जाएं। तो उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा एंड और भी चीजें करनी पड़ेंगी, और हमें वो पूरी प्रोसेस पता चल चुकी है जिससे हम एक रियल मॉन्क बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ लकड़ी तोड़नी होगी, क्योंकि हमें अपना लेवल 1 करना होगा मॉन्क बनने के लिए। तो मुझे अपने हाथ से 10 लकड़ी तोड़नी थी और मैंने तोड़ ली और मेरा लेवल 1 हो चुका है। इस लेवल 1 की प्रोसेस के बाद मैं अपने हाथ से बहुत तेज लकड़ी तोड़ सकता हूँ और 100% एक्स्ट्रा डैमेज भी दे सकता हूँ। यानी कि हमें आगे चलकर मेडिटेशन करना होगा और पत्थर तोड़कर अपने आप को मजबूत बनाना होगा। फिर सामने एक विलेज था जिसके अंदर जाकर मैं कुछ कैरेट और बीट ले लेता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मॉन्क होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, क्योंकि नॉनवेज खाने से मॉन्क को नेगेटिव एनर्जी आती है। और मेरे पास जितना भी बीट सीड था उसको लगा देता हूँ, क्योंकि मैं एक चोर की तरह खाना नहीं लेना चाहता यहाँ से। तो ये विलेजर भी बाद में इन बीट को तोड़ लेंगे, मेरा तो सिर्फ फर्ज था लगाने का। फिर वहीं पर मुझे एक विलेजर मिला जो कि खाना लेते हुए मेरे को देख लेता है, बट वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसको भी पता था कि ये कोई मॉन्क है। उसके बाद मेरे पास जो वुड थी उससे एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ और कुछ स्लैब। फिर मैं आ जाता हूँ हिमालय पर्वत पर, और इस हिमालय पर्वत की चोटी पर मुझे जाना था जहाँ पर मैं मेडिटेशन करूंगा, जहाँ से मैं ढलते हुए सूरज को देख सकूं, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट स्किल था वो इसी तरह कंप्लीट होगा। यानी मुझे मेडिटेशन करनी होगी और एक ढलते हुए सूरज को देखना होगा, और उस ढलते हुए सूरज की किरणों से मुझे कोई पावर मिलेगी जो मुझे और भी पावरफुल बना देगी। तो मैं वहीं पर बैठकर शाम ढलने का इंतजार करता हूँ, और शाम ढलते ही मेरी मेडिटेशन स्टार्ट हो चुकी थी और सूरज को देखते हुए मेरी लेवल 2 हो चुकी है। और इस मेडिटेशन को करने के बाद मेरा फूड हंगर 50% स्लो हो चुका है, यानी मुझे अब कम भूख लगेगी, और मेरी बॉडी भी थोड़ी बहुत आर्मर्ड हो चुकी थी, यानी मुझे थोड़ा कम डैमेज मिलेगा। और आपको तो पता ही है कि मेडिटेशन करना कितना अच्छा होता है। उसके बाद मैं वहीं पर एक बोट बना लेता हूँ और मैं आ जाता हूँ अपने नेक्स्ट मेडिटेशन करने। और ये मेडिटेशन था कि मुझे पानी के अंदर जाना था और अपनी ब्रीथ यानी सांस पर कंट्रोल करना था। तो पानी के अंदर मैं डुबकी लगा देता हूँ, और हो भी सकता है कि इस मेडिटेशन को करते टाइम मेरी मौत भी हो जाए। तो ये बहुत ही खतरनाक और मुश्किल मेडिटेशन है। तो गहराई में जाकर अपनी सांस को रोकना था, और उससे मुझे मिल जाती है एक ऐसी पावर जिससे मैं पानी के अंदर अपनी सांस रोक सकता हूँ। तो आप देख ही सकते हो कि पानी के अंदर मैं आराम से सांस ले सकता हूँ। और मेरा मॉन्क लेवल भी 3 हो चुका है, यानी अब मेरे जो स्किल थे वो धीरे धीरे मिल रहे थे। तो अब मुझे अपने हाथों से पत्थर तोड़ने थे। आपने काफी सारे मॉन्क को हाथों से पत्थर तोड़ते हुए देखा होगा, क्योंकि वो अपने हाथ मजबूत करते थे। और पत्थर तोड़ने के बाद यहाँ पर मेरा मॉन्क लेवल 4 हो जाता है, यानी कि मैं अब अपने हाथों से स्टोन लेवल तक की माइनिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ इतने मजबूत अभी हो चुके हैं। उसके बाद टाइम था जानवरों को प्यार दिखाने का, क्योंकि आपने देखा होगा कि सभी मॉन्क जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, उनको हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो मेरे को यहीं पर मेंढक दिखते हैं, बट मैं जैसे ही इनके पास जा रहा था तो ये दूर भाग रहे थे। शायद इनको लग रहा था कि मैं कहीं इनको मार ना दूं, बट इनको क्या पता कि मैं इनको प्यार दिखाने आया हूँ। और मैं इनको प्यार दिखा देता हूँ। तो मुझे टोटल 20 जानवरों को प्यार दिखाना था, एंड मुझे सामने की तरफ कुछ घोड़े दिखते हैं जिनको प्यार दिखाता हूँ, और वहीं पर कुछ काव और सीप भी थी, तो उनको भी प्यार दिखा देता हूँ। और मेरा मॉन्क लेवल 5 हो जाता है, यानी अब मैं अपने हाथों से किसी भी जानवर को टेम कर सकता था, वो भी बिना फूड खिलाए। अगली मेरी स्किल थी कि मुझे अपने भागने पर कंट्रोल करना है, यानी मुझे लगातार तेज भागना है, और लगातार भागने पर मुझे वो स्किल मिल जाती है। और मेरा मॉन्क लेवल 6 हो चुका है। अब मेरी स्पीड नॉर्मल इंसानों से बहुत तेज हो गई थी, और साथ में मेरे हाथों का डैमेज 20% एक्स्ट्रा हो गया था, और 20% हायर जंप भी कर सकता था। मेरा नेक्स्ट स्किल था कि मुझे 10 ज़ॉम्बियों को मारना था, और रात होने का इंतजार करने लगता हूँ, एंड रात होते ही मैं ज़ॉम्बीज को मारने लग पड़ता हूँ, और कई सारे ज़ॉम्बीज एक साथ मुझ पर हमला कर देते हैं। बट अभी मेरे हाथ का डैमेज इतना तो था कि मैं इनको इजीली मार रहा हूँ, और इनको मारने के बाद मेरा मॉन्क लेवल 7 हो जाता है। एंड इस स्किल के बाद मेरा हाथ का डैमेज 400% एक्स्ट्रा हो जाता है, और साथ में मेरी स्किन भी नेचुरली आर्मर भी बनती जा रही थी। नेक्स्ट टारगेट था मेरा कि मुझे डॉजिंग सीखनी है। तो मैं स्केलेटन के पास जाता हूँ, क्योंकि मुझे उसके एरो से यहाँ पे डॉज करना था। पर जाते ही मुझे उसका एक एरो तो लग जाता है, बट मैं उसके सारे एरो से बच जाता हूँ, और मेरा मॉन्क लेवल 8 हो जाता है। यानी अभी स्केलेटन
स्केलेटन भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसके बाद मैं विलेज के एक घर में गया तो वहाँ पर 4 विलेजर थे, बट उनके पास बेड ही नहीं था और ज़ॉम्बी भी डोर पर खड़े थे। तो मैं उनको खाने के लिए कुछ पोटैटो दे देता हूँ जिससे कि वो भूखे ना मरे। सुबह होते ही मैं कुछ जानवरों को खाना खिलाने चला जाता हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद मैं आयरन ढूंढने चला जाता हूँ और लकीली एक केव में मुझे जाते ही आयरन मिल भी जाता है और वहाँ से आयरन लेकर मैं 2 फर्नेस लगाकर आयरन को मेल्ट करने रख देता हूँ। आयरन मेल्ट हो तब तक मैं आ जाता हूँ कुछ वूल लेने, क्योंकि मुझे कुछ बेड बनाने थे। तो मैं बहुत सारे वूल ले लेता हूँ, बट एक सीप डर कर ट्री के ऊपर चढ़ी हुई थी। तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्या मैं आपकी वूल ले सकता हूँ। फिर आयरन ब्लॉक बना लेता हूँ, क्योंकि मैं पत्थर तो तोड़ चुका था, बट अभी बारी थी तो लोहे को हाथ से तोड़ने की। और इनको तोड़ने के बाद मेरा हाथ मजबूत हो जाएगा एंड मैं आयरन लेवल की माइनिंग कर सकता था हाथ से। सभी ब्लॉक को तोड़ने के बाद मेरा मॉन्क लेवल 9 हो चुका है, यानी मैं लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। फिर मैं देखता हूँ कि मुझे ये सब करते हुए एक विलेजर देख रहा था और वो मुझसे कहता है कि तुम अपने मॉन्क हो तो तुम रोटियों का क्या करोगे? तुम मुझे 6000 रोटी दे दो, क्योंकि मुझे घर का राशन लाना है। भाई जैसे इसने बोला राशन लाना है, मैं समझ गया। कुछ समझे दया? नहीं, इसका मतलब है और भाई मैंने इससे मना कर दिया, फिर भी जिद कर रहा था और देखो मेरी क्राफ्टिंग टेबल पर ही चढ़ गया। फिर मैं निकल आया नेक्स्ट मेडिटेशन करने, जो कि मुझे समुद्र के बीचों बीच करनी थी, यानी कि मुझे उगते हुए चांद को देखना है। और ये मेडिटेशन चांद को देखते हुए कर लेता हूँ एंड मेरा मॉन्क लेवल 10 हो जाता है, जिससे कि मैं अभी पानी के ऊपर भी चल सकता हूँ, यानी मैं कभी नहीं डूबूंगा। और मैं पानी पर चलने का ट्राई कर रहा था, बट किसी ग्लिच की वजह से चल नहीं पा रहा था। तो तभी वहाँ पर 2 स्केलेटन आपस में लड़ रहे थे, तो मैं देखने लग जाता हूँ कि कौन जीतेगा। और राइट वाली स्केलेटन का निशाना इतना कच्चा था कि धरती में तीर चला रहा है एंड इसी वजह से वो मारा भी जाता है। फिर एक ज़ॉम्बी पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो उसको क्रीपर के पास ले जाता हूँ। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? उसके बाद मुझे एंडरमैन को ढूंढना था, क्योंकि मेरी अगली स्किल में उसकी जरूरत थी और मैंने भाई उसको इतना ढूंढा, बट वो मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने गेम को दोबारा स्टार्ट कर पानी के ऊपर चलकर देखा, तो आप देख सकते हो मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ। मैं एंडरमैन को ढूंढ रहा था तो मैं एक खाई में गिर जाता हूँ एंड सिर्फ एक हार्ट पर बचता हूँ। तो मुझे लग गया था कि मेरी रनिंग स्पीड तेज है, तो थोड़ा संभल कर चलना होगा। और ढूंढते ढूंढते मुझे एंडरमैन मिल जाता है एंड मेरा टास्क था कि मुझे उसकी आंखों में ना देखे हुए उसके पास 10 सेकंड रहना है, बट वो वहां से भाग जाता है। और भाई इसको ढूंढना इतना डिफिकल्ट है क्या बताऊं, बट वो आगे मिल जाता है और उसके पास जाकर अपना मॉन्क लेवल 11 हो जाता है। इस वाले लेवल से हमें एक पावर मिलती है कि मैं भी एंडरमैन की तरह कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, और वाकई में इस पावर से कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर रहा था, जो कि बहुत अच्छी पावर थी। फिर मैं आ जाता हूँ अपनी नेक्स्ट पावर को अनलॉक करने, और मुझे 10 आग वाले ब्लॉक पर चलना था एंड इसको करते मैं काफी बार जला भी था, क्योंकि ये इतनी भी इजी पावर नहीं थी जो हमें आसानी से मिल सके। बट मेहनत करते करते मैं इस पावर को अनलॉक कर लेता हूँ, और इस पावर के बाद मुझे 50% फायर रेसिस्टेंस मिला, यानी कि मुझे अब आग से भी इतना खास डैमेज नहीं हुआ। मैं आ गया अपने अगली पावर को अनलॉक करने, जो कि था एक ऑब्सिडियन को अपने हाथों से तोड़ना। और इसको तोड़ने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, बट मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना था, तो ये तोड़ना ही था, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। ऑब्सिडियन को तोड़ने के बाद मेरा मॉन्क लेवल 13 हो गया था, और अब मैं डायमंड लेवल तक की माइनिंग कर सकता हूँ अपने हाथों से, और मेरी स्किन भी काफी मजबूत हो रही थी इन सब पावर को लेने पर। नेक्स्ट पावर था कि मुझे एक क्रीपर को पप्पी देनी थी, जिससे कि मुझे 50% ब्लास्ट डैमेज कम हो। और मैं क्रीपर को केव में ढूंढता हूँ, बट वो मिलता ही नहीं है। तो रात में मुझे एक क्रीपर दिखा, जिसके पास जाकर उसको पप्पी दे देता हूँ, और मेरा मॉन्क लेवल 14 हो जाता है, यानी क्रीपर से डरने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लगाकर मैं एक नेदर पोर्टल बना लेता हूँ और चला जाता हूँ नेदर के अंदर। वहाँ पर मुझे मिला एक ऐसा फोर्ट्रेस जिसके अंदर जाने पर एक चेस्ट के अंदर से 2 डायमंड मिल जाते हैं। उसके बाद मुझे दिखी विलेज, जो कि देखते ही मुझ पर हमला कर देती है। और मैं यहाँ पर पहली बार आया था, तो इनसे थोड़ा डर लग रहा था, बट मैं इनको मार देता हूँ, और इनको मारने पर मुझे विलेज रोड मिलती है। वहीं पर दिखा विदर स्केलेटन, और उसको अपने पास बुला लेता हूँ, क्योंकि मुझे इनके साथ नैन मटक्का करना था, यानी कि इनकी आंखों में देखना है, जिससे मुझे एक ऐसी पावर मिलती है कि मैं इनको अपनी आंखों से देखकर मार सकता हूँ। और आप देख सकते हो कि कैसे मैं स्केलेटन को मार रहा हूँ आंखों से, और ये आंखों से अपने बस में करने की पावर मॉन्क के पास तो होती ही है, तो ये मुझे भी मिल जाती है। कुछ विदर स्केलेटन और विलेज से लड़ने के बाद मैं आ जाता हूँ अपनी दुनिया में। सबसे पहले एक विलेज जाता हूँ, और वहाँ से थोड़े बीट लेकर एक हेवेल बना लेता हूँ एंड कुछ ग्रास ब्लॉक भी ले लेता हूँ, क्योंकि अभी मुझे 50 ब्लॉक के टावर से नीचे कूदना था अपनी नेक्स्ट लेवल
लेवल को पूरा करने के लिए। और 50 ब्लॉक लगाकर मैं कूद जाता हूँ नीचे और मेरा मॉन्क लेवल भी 16 हो जाता है। एंड इस पावर के बाद मुझे फॉलिंग डैमेज 80% कम होएगा, यानी कि मैं अब बहुत पावरफुल होता जा रहा था हर एक चीज में, चाहे वो डैमेज हो, रनिंग स्पीड हो या फिर डिफेंस हो। अगले लेवल के लिए मुझे जाना पड़ेगा पृथ्वी के धरातल पर, यानी बेड रॉक पर जाना है और वहां जाकर सोना है और सोते सोते मेडिटेशन करनी है। पहले तो मुझे लग रहा था कि बेड पर सोना होगा, बट हमें सीधा ही बेड रॉक पर सोना था। और जैसे ही मैं सोकर उठा तो मेरा मॉन्क लेवल 17 हो गया और इस लेवल को पूरा करने पर मुझे पावर मिली कि मैं अपने हाथों से 800% एक्स्ट्रा डैमेज दे सकता हूँ और किसी भी माइनेबल मटेरियल को हाथ से माइन कर सकता हूँ। बट इस स्किल के बाद मुझे ब्लाइंडनेस हो जाता है और इस ब्लाइंडनेस को हटाने के लिए मुझे 5 एनिमीज को मारना था। तो मैं कुछ स्पाइडर और ज़ॉम्बीज को मारता हूँ और मेरा ब्लाइंडनेस हट जाता है और मॉन्क लेवल भी 18 हो जाता है। नेक्स्ट जो पावर थी उसको पूरा करना बहुत डिफिकल्ट था, तो मैं सबसे पहले कुछ ऑब्सिडियन ले लेता हूँ और पहुंच जाता हूँ पृथ्वी के धरातल पर। यहाँ पर मैं थोड़ी जगह बनाता हूँ क्योंकि मुझे स्पॉन करना था विदर को और उसको अपने हाथों से मारना है। हाँ गाइस, आपने सही सुना, हमें उसको अपने हाथों से मारना होगा, तभी हमारे को नेक्स्ट पावर मिलेगी। तो मैं वहाँ कुछ ऑब्सिडियन लगाता हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं विदर को बेड रॉक और ऑब्सिडियन के बीच में फंसाकर इजिली मार दूंगा, बट ऐसा नहीं था। मैं सोल सैंड और विदर स्केलेटन हेड लगाकर उसको स्पॉन कर देता हूँ और ये सारी चीजें मैं पहले ही नेदर से ले आया था। स्पॉन होने के बाद वो फंसता ही नहीं है बेड रॉक में और मैं उसको हाथों से डैमेज भी देता हूँ, बट मैं सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत डैमेज स्वॉर्ड से भी देकर देखूं। तो एक आयरन स्वॉर्ड बना लेता हूँ, बट स्वॉर्ड से इतना डैमेज नहीं जा रहा था जितना मेरा हाथ डैमेज कर रहे थे क्योंकि मेरे हाथ बहुत पावरफुल हो गए थे। और अचानक से विदर मेरे पास आ जाता है और मैं उसको मार देता हूँ एंड मेरा मॉन्क लेवल 19 हो जाता है। और भाई इस लेवल के बाद मेरी पावर इतनी खतरनाक हो जाती है कि स्पाइडर और स्केलेटन मेरा कुछ नहीं कर पा रहे थे। मैं इनको इजिली मार रहा था और मुझे एक पावर मिलती है कि मुझे अब कोई भी जादुई इफेक्ट नहीं होगा, जैसे कि बिच जहरीला इफेक्ट देती है और चाहे कोई भी इफेक्ट हो। अभी बारी थी नेक्स्ट पावर को अनलॉक करने की, जो कि सबसे आखिरी वाली पावर थी। बट सब कुछ को पूरा करने के बाद भी एक लेवल बचेगी जो हमें एंड में करनी थी, यानी वीडियो के एंड में। अब ये जो आखिरी वाली लेवल थी, इसको अनलॉक करने के बाद मैं पूरी तरह से एक मॉन्क बन जाऊंगा और मुझे कोई भी किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचा पाएगा, यानी मैं एक तरीके से अमर हो जाऊंगा। और अमर होने के लिए मुझे जाना पड़ेगा वॉइड में। वॉइड में जाने के लिए मैं पहुंच गया स्ट्रॉन्ग होल्ड और वहां पर आई ऑफ एंडर लगाकर पोर्टल को चालू कर देता हूँ एंड कूद जाता हूँ अपना नेक्स्ट मेडिटेशन करने के लिए। और यहाँ पर आकर मुझे बनना था एक ऐसा मॉन्क जो कि सबकी रक्षा कर सके, किसी को हानि ना पहुंचाए, यानी कुल मिलाकर कहें तो मुझे एक अच्छा मॉन्क बनना था। और मेरी हैरी आर्मी अभी मुझे अमर होने के लिए मरना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ गाइज, आपने सच सुना, मुझे मरना पड़ेगा इन्फिनाइट होने के लिए। फिर मैं कूद जाता हूँ वॉइड में और मैं अपने आप से सवाल करने लगता हूँ कि क्या मैं ये जो भी कर रहा हूँ ये सही है क्या, और मैं अमर भी हो पाऊंगा या नहीं, और मैं एक अच्छा मॉन्क भी बन पाऊंगा जो सबकी मदद कर सके और किसी को हानि ना पहुंचाए। तो ये सब कहने के बाद मैं अचानक मर जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि मेरे हार्डकोर वाले हार्ट नॉर्मल हार्ट में बदल गए हैं और मैं अमर हो चुका हूँ, यानी कि मैं एक अच्छा मॉन्क बन गया हूँ। एंड अमर होने के बाद मुझे उड़ने वाली पावर मिल गई थी, यानी मैं अब इजिली उड़ भी सकता था और फुल्ली आर्मर्ड मेरा बॉडी हो चुका है एंड मैं अभी इजिली किसी को भी मार सकता हूँ। मुझे अब जाना है उस चीज को हराने के लिए जिसके लिए मैं मॉन्क बनाऊं, यानी मुझे एक ऐसी दुनिया में जाना है जो कि डार्कनेस से भरी हुई है और वहां जाकर मुझे फाइट करनी होगी एक ऐसे बॉस से जिसने हमारी दुनिया में गंदगी फैलाई हुई है। तो आज उस गंदगी को हम साफ करेंगे, लेकिन वहां जाने से पहले मैं आ जाता हूँ इस जगह पर और यहाँ पर इसको एक्टिवेट करने के लिए मुझे सैपलिंग चाहिए थी, तो मैं वहीं से कुछ सैपलिंग ले लेता हूँ और उन सभी सैपलिंग को लगा देता हूँ। एंड वहाँ पर एक दानव आ जाता है जिसको मैं मार देता हूँ, बट तुरंत ही कुछ और दानव आ जाते हैं जो कि मुझे हवा में उछाल रहे थे। बट मुझे कुछ नहीं होने वाला था क्योंकि मेरे पास उड़ने वाली पावर थी। मैं इनको मार देता हूँ और इनको मारना इजी ही था। इनको मारने पर मुझे कुछ पीस मिल रहे थे जो कि एक टैलिस्मैन के पीस थे। सभी पीसेस मिलने के बाद मैं उनको एक अल्टर में लगा देता हूँ और वहां से मुझे टैलिस्मैन मिल जाता है जिससे मैं उस दुनिया के गेट खोल सकता था। उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ एक ऐसी खुली जगह जहाँ पर
4 सैपलिंग को आमने सामने लगाकर उस पोर्टल को एक्टिवेट कर देता हूँ और चला जाता हूँ उस दुनिया में। एंड वहाँ जाते ही मेरी जो कैरेट थी वो रॉटन फूड में बदल गई, यानी कि मैं अब उनको नहीं खा सकता हूँ। इस जगह से बाहर निकलते ही कुछ ऐसे पक्षी उड़ रहे थे जो कि अपनी दुनिया में नहीं होते हैं, और कुछ अलग तरह के जुगनू टाइप कुछ तो थे जो मुझे दिख रहे थे। आगे जाकर मुझे मिले कुछ जादुई कीड़े जो कि गिटार और बांसुरी बजा रहे थे, और मैं जैसे उनके पास गया तो वो गायब हो गए। पता नहीं कुछ अजीब से ही जादुई कीड़े थे। फिर मुझे दिखा एक ऐसा क्रिएचर जो कि मुझे मारने के लिए तड़प सा रहा था, बट मैं उसको मार देता हूँ। और आप जो ये नीचे देख रहे हो ना, ये पानी नहीं है, ये है एसिड जो कि बहुत ही खतरनाक है। अगर मैं इसके अंदर गया तो मर जाऊंगा, और अगर मैं मर भी गया तो यहाँ पर दोबारा आ सकता हूँ क्योंकि मैं अभी अमर हूँ। बट मुझे मरना नहीं था, मुझे एक ही बार में उस बॉस को मारना था कैसे भी करके। फिर मुझे दिखे कुछ ऐसे मगरमच्छ जो कि मेरा खून पीने के लिए उस एसिड से बाहर खड़े थे और वेट कर रहे थे कि मैं जैसे उनके पास जाऊं और वो मुझे खा जाएं। तो मैं वहां से निकल गया और इस जगह पर देखने लगा कि कुछ खाने का मिल जाए, पर मुझे कुछ नहीं मिला। बट थोड़ी देर बाद मैं पहुंच गया एक ऐसी जगह पर जहां पर चेस्ट रखी हुई थी और उसके अंदर एक डोनट रखा हुआ था। तो मैं उसको ले लेता हूँ एंड कुछ और चेस्ट ढूंढता हूँ। तो वहां पर कुछ अजीब से क्रिएचर मेरे पर हमला कर रहे थे जिनको मैं मारने का ट्राई करता हूँ, बट एक उड़ता हुआ क्रिएचर मेरे पर हमला करता है। तो मैं वहां से आगे एक विशालकाय ट्री के पास आ जाता हूँ और वहां पर कुछ अजीब से ही मुंह लकड़ियों के अंदर से निकल रहे थे जो कि मुझ पर जहर फेंक रहे थे। तो उनको मैं दूर से वो से मारने लगता हूँ, बट वो मर नहीं रहे थे। तो मैं यही सोचकर उनके पास जाकर मारने लगता हूँ तो वो मरते ही नहीं है, और ऊपर से मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो मैं निकल गया खाना ढूंढने और एक चेस्ट से मुझको 2 डोनट्स भी मिल जाते हैं। फिर मैं पहुंच गया एक ऐसे ट्री के पास जिसके ऊपर कुछ अलग ही उड़ने वाले क्रिएचर्स थे और उनके घोंसले भी थे जो कि अपने घोंसलों की सुरक्षा कर रहे थे। मुझे दिखी एक ऐसी बिल्डिंग जिसके पास जाता हूँ तो एकदम से लाइट जलने लगती है, और ये बिल्डिंग मुझे बार बार अपने अंदर ले जा रही थी और कुछ जादू कर रही थी। बट अब मुझ पर उस जादू का कोई असर नहीं होता है और मैं उस जादुई बिल्डिंग के पास से निकल जाता हूँ एंड उसी बड़े वाले ट्री के पास आ जाता हूँ। और उस ट्री में से एक खतरनाक मुंह बाहर निकल रहा था जिसे मारने लग पड़ता हूँ, क्योंकि ये मुंह उन छोटे छोटे मुंह को उन लकड़ियों से निकाल रहा था। और इसको मारने के बाद हमें एक ऐसी चीज मिलेगी जिससे मैं उस मेन बॉस के पास जा सकता था। तो मैं इसको मारने लग पड़ता हूँ और मैं जितना इसको डैमेज कर रहा था उतना ही इसका मुंह क्रैक हो रहा था। बट ये भी अटैक अच्छा ही दे रहा था, लेकिन मैं इसको मार देता हूँ। फिर उस ट्री के ऊपर से कुछ स्प्रिट फ्रूट मिल रहे थे तो उनको ले लेता हूँ, और उसने मरने के बाद कुछ चीजें गिराई हुई थी जिनको ले लेता हूँ। उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ उस मेज के पास जहाँ पर वो बॉस मिलने वाला था, और इस मेज के ऊपर 4 चेम्बर थे जिनके ऊपर सूखी पत्तियां रख देता हूँ एंड उनको इग्नाइट कर देता हूँ। इग्नाइट करने के बाद वहाँ से एक रोशनी निकलती है जो कि नीचे जा रही थी। तो मैंने नीचे जाकर देखा कि वहाँ पर किसी प्रकार की पजल थी जिसको मुझे सॉल्व करना था, और ये पजल बहुत डिफिकल्ट थी। इसको सॉल्व करने में मेरे आंसू निकल गए थे। फाइनली बहुत टाइम तक लगे रहने के बाद मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, और इस रोशनी को मुझे राइट में पहुँचाना था जिससे टावर ओपन हो जाएगा। और देखो गाइस, रोशनी पहुँचते ही टावर खुलने लग गया और मेन वीडियो तो अभी स्टार्ट होगी। नीचे जाकर मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ पैटर्न था जिनको मेरे को याद करना था। तो देखो गाइस, ये कुछ ऐसे पैटर्न थे जिसको याद करना था और एक जगह पर बनाना होगा। एंड थोड़ा आगे चलते ही कुछ कीड़े थे जो कि मेरे पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, बट मैं इनको इजीली मार देता हूँ और इनका डैमेज भी कम था। उन कीड़ों को मारने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ उस जगह जहाँ पर मुझे वो पैटर्न लगाना था। तो उसको लगा देता हूँ एंड एक और गेट ओपन हो जाता है। एंड इस जगह पर आकर मुझे कुछ ऐसे क्रिएचर मिले जो कि अपनी जीभ निकालकर मुझे खींच रहे थे। वैसे इनको मारना इजी था, ये 2 अटैक में मर जा रहे थे। फिर मैं पहुंच गया उसी पैटर्न के पास जहाँ पर मुझे पैटर्न बनाना था, और मैं पैटर्न बना देता हूँ जिससे एक और डोर ओपन हो जाता है। नीचे जाकर सबसे पहले उस पैटर्न को देख लेता हूँ जो कि आगे काम आएगा, और आगे जाते ही दीवारों से कुछ अलग ही कीड़े निकल रहे थे जिनको मैं दूर से वो से मार देता हूँ। एंड गाइस, एक चीज और थी कि मैं जैसे जैसे नीचे जा रहा था तो डिफिकल्टी बढ़ती जा रही थी, बट मेरे लिए तो इनको मारना इजी ही था। फिर मैं उस पैटर्न को लगाकर एक और डोर को ओपन कर देता हूँ। नीचे जाकर कुछ अलग ही छोटे छोटे कीड़े थे जिनको मैं वो से तो नहीं मार पा रहा था, बट हाथ से मार देता हूँ। एंड उसी पैटर्न को लगाकर सबसे लास्ट वाला गेट ओपन कर देता हूँ, यानी अभी हम उस बॉस तक बस पहुँचने ही वाले थे। नीचे आकर मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ पौधे थे जिनके पास में जा रहा था तो वो फट रहे थे और उनमें से जहरीली गैस निकल रही थी, और जमीन से कुछ कीड़े भी निकल रहे थे जो कि बहुत इजीली मर जाते हैं। एक और डोर को ओपन कर देता हूँ, और मुझे लगा था कि इसके बाद कोई डोर नहीं है, बट ये लास्ट है। और यहाँ पर कुछ सीड लेकर
लेकर खतरनाक क्रिएचर घूम रहे थे और ये भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, यानी मैंने इनको भी इजीली मार दिया। अब ये लास्ट डोर था जिसको मैंने ओपन कर दिया और मैं पहुंच गया उस बॉस के पास। लेकिन उस बॉस का गेट ओपन करने के लिए हमें ऊपर से ये जो एंकर है इसकी चैन को तोड़कर इसको नीचे गिराना होगा और नीचे गिरते ही उसका गेट टूट जाएगा। बट उससे पहले मैं इन छोटे कीड़ों को मार देता हूँ क्योंकि यार ये बहुत ही डिस्टर्ब कर रहे थे। मैं एरो से एंकर की चैन को तोड़ तो रहा था बट वो ऊपर आ रहा था बार बार, यानी मुझे बहुत फास्ट चैन तोड़नी होंगी क्योंकि मुझे इतना ही टाइम मिल रहा था। तो मैं बहुत जल्दी चैन को तोड़ देता हूँ और एंकर नीचे गिर जाता है एंड गेट टूट जाता है और उसके नीचे से वो बॉस बाहर आ जाता है। साथ में उसके चेले चपाटी भी आ जाते हैं एंड मेरी पावर इतनी खतरनाक थी कि मैं इस बॉस को अच्छा खासा डैमेज कर रहा था। बट कभी कभी ये बॉस मुझे अच्छा डैमेज दे रहा था लेकिन ये मेरे सामने टिक नहीं पाया, यानी कि मैंने इसको इजीली मार दिया और मैंने एक अच्छा मॉन्क बनकर इस दुनिया को ऐसे क्रिएचर से आजाद कर दिया। और यही मेरा गोल था कि मैं इस दुनिया को सुरक्षित कर पाऊं। इसके बाद बची थी एक अचीवमेंट, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आपको और भी इस तरह की वीडियो चाहिए या नहीं, आप जरूर बताना एक बार। एक लास्ट अचीवमेंट ये है कि आप सभी लोग अपने भाई से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप भूल जाते हो लाइक करना। एंड जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।